नमस्कार साथियों, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है यूपीसीईटी लीट 2022 के लिए जो हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि 2022 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है और किस सब्जेक्ट पे उनको फोकस ज़्यादा करना चाहिए जिससे उनको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाए। तो अगर हम लोग बात करें यूपीसीईटी लीट सिलेबस की, तो आपका सिलेबस जो है वैसे आपका जो वेबसाइट है upct.nta.nic.in उस पर जो है अवेलेबल है। साथ ही साथ हम आपको डिस्कस कर देते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी पूछे जा रहे हैं, और अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमको किस तरीके से तैयारी करें कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज ईजिली मिल जाए। तो अगर हम लोग सब्जेक्ट की वाइज बात करें, तो पहला सब्जेक्ट अगर हम लोग बात करें अप्लाइड मैकेनिक्स, उसके बाद हम लोग बात करें वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की है, वर्कशॉप प्रैक्टिस भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है नाम से। तीसरा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल से ये तीन ही सब्जेक्ट आपके जो है सिलेबस में हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार जो क्वेश्चन पूछा था काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका मॉस मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड CIC को स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, सो इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार यूपीसीईटी लीट 2021 के एग्जाम में पूछे गए थे, भले ही आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा आपके कुछ क्वेश्चन जो है हाइड्रोलिक से भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है थर्मोडायनेमिक्स से पूछे जाते हैं। अगर हम लोग 2021 की बात करें तो 2021 में लगभग आपका अगर हम लोग बात करें इनसे तो इन दोनों को मिला के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछा हुआ था हाइड्रोलिक्स और थर्मोडायनेमिक्स मिला के, क्योंकि ये सब फिजिक्स के भी पार्ट हैं। 2-3-4 क्वेश्चन इससे आया हुआ था। आपका इससे 5 से 6 क्वेश्चन पूछा गया, तभी मैंने कंप्लीट पेपर देखा नहीं है कि कौन कौन से किस सब्जेक्ट से एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन थे, एक हम रफ आइडिया बता रहे हैं। ड्राइंग से भी आपका 5 से 7 क्वेश्चन आया हुआ था। आपका वर्कशॉप प्रैक्टिस से इससे लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आए हुए थे, और आपका अप्लाइड मैकेनिक्स से भी 5 से 6 क्वेश्चन आया हुआ था। और अगर हम लोग बात करें मॉस या सोम से या अप्लाइड मैकेनिक्स से या आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से, इन तीनों से लगभग 100% क्वेश्चन आए हुए थे। और आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब जो आपका ये पूरा का पूरा मैकेनिकल पढ़ाया गया था, इससे 2021 लीट एग्जाम में लगभग 90% क्वेश्चन जो है आपको पढ़ाए हुए आए थे, जो पॉलिटेक्निक पाठशाला टीम के द्वारा जो है पढ़ाया गया था। लगभग 90% क्वेश्चन मैकेनिकल से पढ़ाए हुए आए थे। और हर साल मैकेनिकल जो लीट का सिलेबस होता है, मैकेनिकल वाला पोर्शन जो है लगभग हर साल 90% पढ़ाया हुआ मैच करता है जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये भी आपका सिलेबस है। ये 7 नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, तो ये भी सिलेबस है आपका। इसके अलावा और सब्जेक्ट हम लोग नोट कर लेते हैं। बेसिक कंप्यूटर, इससे भी लगभग 7 से 8 प्रश्न इस बार आए हुए थे। बेसिक कंप्यूटर के बाद आपका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। ये आपका कंप्लीट सिलेबस जो है यूपीसीईटी लीट का, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है और किस सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस ज़्यादा करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए, जो आपका 2021 का लीट का भी एग्जाम हुआ है, उसमें अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा पेपर टफ आ गया था। टफ इस नाते हम लोग कहेंगे क्योंकि जो आप लोग, चूँकि आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आप लोग बायोलॉजी पढ़ते नहीं, हाई स्कूल तक ही आपने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है। और हर साल लगभग 1 से 2 प्रश्न आते थे बायोलॉजी के, और इजी लेवल के आते थे, जो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं चीज़ें उसके बारे में आते थे। तो जनरली बच्चे कर भी लेते थे या नहीं भी करते थे, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन। लेकिन इस बार क्वेश्चन जो आपका बायोलॉजी से इस बार जो है लगभग 13-14 प्रश्न आ गए थे। लगभग आपके 13-14 प्रश्न बायोलॉजी के आ गए थे। तो बहुत सारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए कि हम लीट का पेपर नहीं दे करके नीट का पेपर दे रहे हैं। बहुत सारा वो किए थे कि मतलब पेपर बहुत ख़राब हो गया, चूँकि बायोलॉजी के प्रश्न ज़्यादा आ गए थे।
तो हम एक बात कहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी केवल आप ही नहीं कर पाए, बाकी सारे बच्चे कर लिए हैं। अगर बायोलॉजी का प्रश्न ऐसा रहता सारे बच्चे कर लेते और आप नहीं कर पाते तो आपका पेपर खराब होता, सारे बच्चों का अच्छा होता। लेकिन चूंकि बायोलॉजी के प्रश्न थे और ये भी काफ़ी टफ लेवल के थे, कहने का मतलब ये नहीं लूसेंट रट के जाइए तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हुए थे, तो कोई भी बच्चा इसे क्वेश्चन नहीं कर पाता। तुक्का मारने पे जिसका कम ज़्यादा सही हो जाए, वही बात थी बस। और देखिए जो आपका लीट का सिलेबस है, जो आपका सिलेबस है, एक तो एग्जैक्ट सिलेबस डिफाइन नहीं है भाई, केवल सब्जेक्ट का नाम दिया हुआ है। इस सब्जेक्ट के ये भी इसमें से इतने सब्जेक्ट हैं ही नहीं, ये 2 सब्जेक्ट और एक आपका ये 3 सब्जेक्ट है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ये मान के चलिए लगभग 8-9 प्रश्न इन तीनों सब्जेक्ट से मिला करके इस बार भी आए हुए थे। तो एक तो एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है, और जो सब्जेक्ट का नाम दिया उसके अंदर कंटेंट नहीं दिया, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे आप लोग कोई भी एग्जाम देते थे इसके पहले, तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस डिफाइन रहता था, आपका लीट का सिलेबस कंप्लीट डिफाइन नहीं है। इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं, इसी वजह से आप लोग का कट ऑफ भी काफ़ी लो जाता है लीट का अदर एग्जाम की तुलना में। अब बात करें तो क्या इस बार 13-14 प्रश्न आए थे, तो क्या हमको बायोलॉजी पढ़ना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है अगले साल भी आपका 13-14 प्रश्न आए। अगर प्रश्न आ भी जाते हैं तो आप नॉर्मली बायोलॉजी का अगर क्लास करके जाते हैं तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। आपको 10+2 लेवल का आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए चूँकि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, आपको बायोलॉजी पहले से ही बायोलॉजी का बेसिक्स नहीं पता है, तो बायोलॉजी का अगर आप पूरा कहीं पे कोचिंग भी लेते हैं या कुछ भी करते हैं तो 100-150 घंटे बायोलॉजी का ही ओनली क्लास करेंगे। हो सके 2 ही प्रश्न अगले साल आए, या 13-14 आए भी इतना टफ आ जाए तब भी आप 50% से क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट न कर पाएँ। वैसे भी अगर 12 प्रश्न आता है तो तुक्का मारने पे कम से कम 3 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी तो रहती यही है कि 3 क्वेश्चन आपका सही ही जाएगा अगर एक आसन टिक करते हैं तो। इस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको बायोलॉजी पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे जो भी लीट का एग्जाम देंगे, जो भी बच्चे लीट का एग्जाम देंगे, सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने बायोलॉजी हाई स्कूल तक ही पढ़ा है। तो सबके लिए ये बात है, ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तीर मार लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैक्सिमम लिमिट है बायोलॉजी का, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आ सकता बायोलॉजी के। क्यों? तो बायोलॉजी पे बिल्कुल भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यही टाइम आप कहीं और किसी और सब्जेक्ट पे देंगे तो वहाँ से आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। अब देखिए चूँकि पेपर एनटीए करवा रहा है, तो इसके क्वेश्चंस भी अब पहले की तुलना में ईजी नहीं रह गए हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया है। तो यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में देखिए अगर आपको पूरा का मतलब सिलेबस चाहें कि हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से लगभग 80-90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इस प्रकार से पढ़ाई हो, तो आप लोगों को अलग से मतलब जो 10+2 लेवल का जेईई मेन का या नीट का जो भी कोचिंग होता है या जो भी स्टडी मटेरियल होता है उसको ज्वाइन करिए, उसको पढ़िए और 400-500 घंटे समय दीजिए, तब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उस लेवल का तैयार होगा कि आप लोग 80-90% क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अगर आपके पास इतना समय है कि सेमेस्टर एग्जाम के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी आप जेईई मेन और नीट लेवल का लेकर के चल के, और इतना टेक्निकल सब्जेक्ट भी उसके साथ इन्वॉल्व करके आप अगर पढ़ाई कर पा रहे हैं, इतना आपके पास समय है, तब तो हम कहेंगे आप इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। नहीं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो है आप डिप्लोमा स्टैंडर्ड का पढ़ सकते हैं, यानी पॉलिटेक्निक फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में जो फिजिक्स है आपका, केमिस्ट्री जो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं, और मैथ जो आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर में मिला करके पढ़ते हैं, इतना ही आप लोग पढ़ के जाएं, तब भी आपके लगभग 60-70% क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन 80-90% क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको जेईई मेन या नीट लेवल का आपको पूरा का पूरा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी का मिला करके लगभग 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में, 25 क्वेश्चन के आसपास आए हुए थे, मैं 30 मैक्सिमम बता रहा हूँ, 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में आए थे। बाकी के 70 क्वेश्चन आपके जो है टेक्निकल सब्जेक्ट से आए हुए थे। ये मैं एक रफ आइडिया बताया हूँ, इनसे क्वेश्चंस और ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैकेनिकल से वैसे जनरली अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन के आसपास हर साल पूछे जाते हैं। मैकेनिकल से 30 क्वेश्चंस के आसपास जनरली अप्रॉक्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा
हो सकता हो इस बार 30+ आया रहा हो। अभी पूरा पेपर पढ़ करके एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस सब्जेक्ट का है, तब एग्जैक्ट पता लग पाएगा कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हुए थे। बाद में उसका वीडियो भी आएगा। अब बात करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक कंप्यूटर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इससे इस साल लगभग आपका 30 से या 35 क्वेश्चन के आसपास, 35 क्वेश्चन के आसपास, लगभग 35 क्वेश्चन आपका ये भी मान के लिए लगभग आया हुआ था, गिनना पड़ेगा एग्जैक्ट। और लगभग 35 क्वेश्चन ये मिला के आए थे। लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन हो गए बेसिक कंप्यूटर के, और बाकी क्वेश्चन जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। कभी इतने क्वेश्चन आते नहीं थे, लेकिन हमारे क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ज़्यादा हुए थे। और पॉलिटेक्निक पाठशाला का जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था बच्चों को, उससे कुछ न्यूमेरिकल्स को छोड़ करके बाकी थियोरेटिकल वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए थे। मतलब उनके लिए पढ़ाए हुए आए थे जो केवल एमसीक्यू रट के नहीं गए थे, जो लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देख करके नोट्स बनाए हुए थे और अपना नोट्स पढ़े थे और उसके साथ एमसीक्यू क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए थे, वो लगभग मैक्सिमम लड़के जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर का क्वेश्चन कर पाए हैं। और लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं, 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अगर PDF नोट्स मिल जाए तो वो वीडियो को नहीं देखते हैं। मेरे पास तो पूरा डाटा है कि किस वीडियो को कितना देखा गया है। तो जो भी बच्चे बैच लिए थे उनमें लगभग 10% बच्चे ऐसे थे जो पूरा वीडियो देखे हुए थे। बाकी क्योंकि ये सभी वीडियो पे जो वॉच टाइम है वो लगभग 20 से 30% के बीच में। कहने का मतलब अगर सपोज कीजिए कोई वीडियो 20 मिनट का है तो लगभग उसको 5 से 6 मिनट ही देखा गया था, और 5-6 मिनट देखने के बाद वो स्किप कर दिया जाता था। तो मैक्सिमम 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं। पूरा सिलेबस कहीं पे भी ये मान के चलिए किसी कोचिंग को लेने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी एग्जाम में। उसका जो मटेरियल होगा, जो वीडियो लेक्चर्स होंगे उसको देखने भी पड़ेंगे, नोट्स भी सेल्फ बनाना पड़ेगा, और साथ ही साथ उसको कई बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जा करके आपको रिजल्ट आएगा। सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आप एग्जाम की रात पढ़ करके एग्जाम देंगे तो आप पास हो जाएंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसको आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा और कई बार उसको रिवाइज करेंगे, तब जा करके आपका सिलेक्शन होगा। और ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो ये सारा काम करते हैं, क्योंकि डाटा हमारे पास रहता है तो उससे पता ही चल जाता है कि कितने स्टूडेंटों ने कितनी मेहनत से पढ़ाई की थी। तो मेरा ये कहना है कि देखिए, तैयारी करने के लिए कोचिंग करना जरूरी नहीं है। हम कभी भी नहीं कोचिंग का सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोचिंग ही करिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। कोचिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जिन बच्चों ने ईमानदारी के साथ अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ा है, वर्कशॉप प्रैक्टिस पढ़ा है, मैकेनिकल वाले स्टूडेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग सभी ब्रांच में होता है, और ये मॉस या सूम ईमानदारी से आप डिप्लोमा लेवल का अच्छे से पढ़े हैं। अगर जनरली हम लोग सेमेस्टर एग्जाम की पढ़ाई डिफरेंट तरीके से होती है, वहाँ पे हम लोग जो है डिटेल मतलब छोटे छोटे पॉइंट पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं उसी से MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ थर्मल हाइड्रोलिक्स तो लगभग अगर आप सेमेस्टर एग्जाम की बुक पढ़ के जाते हैं सेल्फ से, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बच्चे हैं, लगभग 90% क्वेश्चन आपके डिप्लोमा लेवल की बुक से ही आते हैं, कहीं बाहर से नहीं आता है। ऐसे बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेसिक कंप्यूटर भी जो आपके डिप्लोमा लेवल का ही आता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। बस दिक्कत क्या होता है, जैसे ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए है तो उनको ये सब्जेक्ट पढ़ने में दिक्कत होती है। अगर उनका कहीं रूम पार्टनर हो, 2-3 बच्चे एक साथ रहते हैं, कोई मैकेनिकल का है कोई इलेक्ट्रिकल का है, अगर मैकेनिकल वाला अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ा दे और इलेक्ट्रिकल वाला अपना सब्जेक्ट मैकेनिकल वाले को पढ़ा दे, तो दोनों को काम चल जाएगा। कहीं पे अलग से आपको किसी कोचिंग वगैरह को लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आप लोग सेल्फ से भी तैयारी कर सकते हैं। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी तो सबके लिए एक ही है, सारे बच्चे तो एक ही तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम में सारे बच्चों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सिविल वाले बच्चों के लिए, क्योंकि सिविल वालों के लिए न तो वर्कशॉप वो पढ़े रहते हैं, न तो हाइड्रोलिक्स पढ़े रहते हैं, ये भी नहीं पढ़े रहते हैं, और ड्राइंग भी भूल जाता है लगभग। तो और यहाँ पे ये भी नहीं हो पाता है उनसे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उनका चूँकि 3rd सेमेस्टर में मैथ नहीं रहता है, तो मैथ भी और बच्चों की तुलना में थोड़ा सा मैक्सिमम चैप्टर छूट जाते हैं, नहीं पढ़े हुए रहते हैं, तो उनको थोड़ी सी और समस्याएं हो जाती हैं। तो इसी वजह से दिक्कत होती है, क्योंकि अदर ब्रांच के स्टूडेंट को दूसरे ब्रांच किसी एक ब्रांच के स्टूडेंट को सारे ब्रांच के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसी नाते समस्या आती है। अगर कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए, आपका फ्रेंड सर्किल अगर 8-10 लोगों का ग्रुप हो अलग अलग ब्रांचों के, अगर आप लोग मिल करके ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजिली हो जाएगा, सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रुप में जो पढ़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और आपके दोस्त का पढ़ाया हुआ जो चीज़ें होती हैं वो टीचर से ज़्यादा समझ में आती है। दोस्त की बातें जो हैं
किसी और की तुलना में ज़्यादा समझ में आती है। अगर इस प्रकार से तैयारी करें तो बिना किसी कोचिंग का कोई मटेरियल लिए जो है आपका सिलेक्शन ईजिली हो जाए गवर्नमेंट कॉलेज में। और ऐसा नहीं है हम बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा इधर उधर से कहीं से कंटेंट मिल जाता है ले लेते हैं और सिलेबस का एक आइडिया लग जाता है। सेल्फ से पढ़ करके बहुत सारे बच्चे जो है हर साल लगभग 50% बच्चे सेल्फ पढ़ करके ही लीट का एग्जाम निकालते हैं और 50% ही कोचिंग वाले निकालते हैं। 50% जो अच्छे बच्चे होते हैं, तेज बच्चे होते हैं, जो सेल्फ डेडिकेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो अपने से पढ़ सकते हैं, वो बच्चे हर साल लीट एग्जाम में लगभग 50% स्टूडेंट जो है आपके जो है यही सफलता पाते हैं जो सेल्फ से स्टडी करते हैं। तो अगर आप लोग सेल्फ से भी स्टडी करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन बहुत ही ईजिली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस कोचिंग वगैरह ज्वाइन करने से क्या होता है, थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाता है और एक रूटीन बन जाता है कि अगर उस रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग सेल्फ से पढ़ते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि अपने से किसी चीज़ को समझने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और कोई वही टॉपिक को बताता तो समय कम लगता है। तो एक आपको सिलेबस का आइडिया लग गया। ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके यूपी सीईटी लीट सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और तीनों सब्जेक्ट मिला के लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हर साल आपका लीट एग्जाम में जनरली पूछा जाता है। तो जनरली जो बच्चे आपका यूपी सीईटी का सिलेबस फॉलो करते हैं उनसे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं। जैसे मास या सोम हमने बताया था, इससे आप लोग पढ़ के जाइए था, इससे 5-6 क्वेश्चन आए हुए भी थे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके पढ़ाए हुए थे और काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन थे। जो बच्चे अच्छे से पढ़े थे वो इनको अटेम्प्ट भी कर पाए थे। तो इस तरीके से आपको डिटेल आइडिया लग गया। तो इस तरीके से आप लोग अभी से अपना प्लान कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लीट एग्जाम में भी बच्चे ज़्यादा जागरूक हो गए हैं, ऑनलाइन मटेरियल प्रोवाइड होने लगा है, क्योंकि इसकी कोचिंगें बहुत कम जगह पे चल पाती हैं। तो इससे जो है चूँकि बच्चे जागरूक हो गए हैं, पहले सिलेबस ही नहीं मिल पाता था आज के 3-4 साल पहले अच्छे से, तो तैयारी करने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती थी, कट ऑफ बहुत लो जाता था, मेरिट बहुत लो जाती थी। लेकिन अब जो है चूँकि कंटेंट वगैरह ऑनलाइन इजीली मिलने लगे हैं, तो एक सिलेबस का भी ब्रीफ आइडिया लग जा रहा है ऑनलाइन वीडियोज वगैरह के माध्यम से। तो इस वजह से कंपटीशन दिन पे दिन टफ होता जा रहा है। अगर आपको तैयारी करनी है तो अभी से जो है आप लोग अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं और अभी से अगर डेडिकेटेड रहेंगे अपनी पढ़ाई के प्रति तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज इजीली मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।